प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 22 नवंबर शुक्रवार। पहला पाठ प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 10 पद संख्याएं 8 से 11। जो वाणी मैं यूहन्ना ने स्वर्ग से आती हुई सुनी थी, वह फिर मुझे संबोधित कर बोली, जाओ, जो स्वर्गदूत समुद्र और पृथ्वी पर खड़ा है उसके हाथ से वह खुली पुस्तक ले लो। इसलिए मैंने स्वर्गदूत के पास जाकर उससे निवेदन किया कि वह मुझे पुस्तिका दे दे। उसने कहा, उससे ले लो और खाओ। वह तुम्हारे पेट में कड़वी किंतु मुंह में मधु जैसे मीठी होगी। मैंने स्वर्गदूत के हाथ से पुस्तिका ले ली और खाई। वह मेरे मुंह में मधु जैसी मीठी लगी, किंतु जब मैं खा चुका था तो पेट में कड़वा हो गया। तब मुझसे कहा गया, तुम्हें फिर जातियों, राष्ट्रों, भाषाओं और बहुत से राजाओं के विषय में भविष्यवाणी करनी होगी। यह प्रभु की वाणी है। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 19 वाक्य 45 से 48 तक। ईसा मंदिर में प्रवेश कर बिक्री करने वालों को यह कहते हुए बाहर निकालने लगे, लिखा है, मेरा घर प्रार्थना का घर होगा, परंतु तुम लोगों ने उसे लुटेरों का अड्डा बनाया है। वे प्रतिदिन मंदिर में शिक्षा देते थे। महायाजक, शास्त्री और जनता के नेता उनको सर्वनाश करने का उपाय ढूंढ रहे थे, परंतु उन्हें नहीं सूझ रहा था कि क्या करें, क्योंकि सारी जनता बड़ी रुचि से उनकी शिक्षा सुनती थी। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ प्रकाशना ग्रंथ के अध्याय 10 से लिया गया था। आज के पाठ में प्रभु की वाणी के महत्व के बारे में बताया गया है। वचन में आपने सुना, यूहन्ना लिखते हैं, मैंने जो वाणी स्वर्ग से आते हुए सुनी थी वह उस समय फिर मुझे संबोधित कर बोली, जाओ, जो स्वर्गदूत समुद्र और पृथ्वी पर खड़ा है उसके हाथ से वह खुली पुस्तक ले लो। इसलिए मैंने स्वर्गदूत के पास जाकर उससे निवेदन किया कि वह मुझे पुस्तिका दे दें। उसने कहा, इसे ले लो और खाओ। ये तुम्हारे पेट में कड़वी किंतु तुम्हारे मुंह में मधु जैसी मीठी लगेगी। मैंने स्वर्गदूत के हाथ से पुस्तिका ले ली और खाई। वह मेरे मुंह में मधु जैसी मीठी लगी, किंतु जब मैं उसे खा चुका था तो मेरा पेट कड़वा हो गया। एक बहुत ही सुंदर वर्णन है पवित्र वचन के बारे में। हम एजेकिएल नबी के ग्रंथ के अध्याय 3 वाक्य 3 में पढ़ते हैं कि ईश्वर ने एजेकिएल से कहा कि इस पुस्तक को खाओ, और एजेकिएल स्वयं कहता है कि जब उसने उस पुस्तक को खा लिया तो उसके मुंह में पुस्तक मधु जैसा मीठा था। और उसी तरह हम पढ़ेंगे स्तोत्र 119 उसके वाक्य 103 में लिखा हुआ है कि हे प्रभु, तेरी शिक्षा
मेरे लिए मधु जैसे मीठी है। पवित्र वचन मीठा है। आज के सुसमाचार में भी आपने सुना कि जब प्रभु यीशु लोगों को वचन सुना रहे थे तो लोगों ने उसको बड़ी चाव से ग्रहण किया। ईश्वर का वचन मीठा है। ईश्वर के वचन में एक विशेष शक्ति है। हर एक वचन में एक विशेष शक्ति है। और आज के पहले पाठ में योहन कहते हैं कि योहन ने भी ऐसा ही अनुभव किया। जब उसने उस पुस्तक को खा लिया तो मुंह में मधु जैसा मीठा था। मुंह में मधु जैसा मीठा था, लेकिन आगे लिखा हुआ है लेकिन जब वो पेट में चला गया तो पेट कड़वा हो गया। क्या तात्पर्य है इसका? पवित्र वचन मुंह में मीठा है, लेकिन जब हम उसको पचाने लगते हैं तो वो कड़वा हो जाता है। पवित्र वचन को सुनना अच्छा लगता है, सुनना अच्छा है, उसको पढ़ना अच्छा है, लेकिन जब हम उसको पचाने लगते हैं, अपने जीवन में उतारने लगते हैं तो बहुत कठिन सा होता है, बहुत कड़वा होता है। लेकिन यह पवित्र वचन हमारे लिए दिया गया है। यह वचन हमारे लिए केवल सुनने के लिए नहीं दिया गया है, इसको जीने के लिए दिया गया है। हम पढ़ेंगे याकूब अपने पत्र के अध्याय 1 में कहते हैं, याकूब का पत्र उसके अध्याय 1 उसके वाक्य 22 में याकूब कहते हैं कि हम वचन के श्रोता ही नहीं बल्कि वचन के कर्ता बने। हम वचन के श्रोता ही नहीं बल्कि वचन के कर्ता बने। फिलिपियों के पत्र के अध्याय 1 उसके वाक्य 27 में संत पौलुस कहते हैं कि हमारा जीवन सुसमाचार के अनुकूल होना चाहिए। यह महत्वपूर्ण है। पवित्र वचन को अपने जीवन में उतारना आसान नहीं है, कठिन है, लेकिन हर विश्वासी को, हर मसीही को पवित्र वचन को अपने जीवन में उतारने की आवश्यकता है। जब स्वर्गदूत गब्रियल ने माता मरियम से कहा कि आप गर्भवती होंगी और मुक्तिदाता के बारे में संदेश दिया, अंत में मरियम ने कहा कि मैं प्रभु की दासी हूं, प्रभु का कथन मुझ में पूरा हो जाए। प्रभु की शिक्षाएं हमारे जीवन में उतर जाएं, प्रभु की शिक्षाओं को हमारे जीवन में उतारना, प्रभु की शिक्षाओं के अनुसार जीवन जीना, प्रभु की शिक्षाओं का मार्ग अपनाना बहुत कठिन होता है, लेकिन हमें वो करना है। एक विश्वासी को, एक मसीही को पवित्र वचन को सुनना है, पवित्र वचन को हृदयंगम करना है और पवित्र वचन को जीना है। यही कारण है प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, मेरे पीछे चले आओ। प्रभु यीशु वही बोले जो जिए और वही जिए जो बोले। इसीलिए हम कहते हैं कि शब्द ने देह धारण किया। यीशु में शब्द ने देह धारण किया। यीशु देहधारी शब्द है। यीशु के जीवन में ईश्वर का वचन छप गया। यीशु ही ईश्वर का वचन है। हम में से हर कोई सुसमाचार बनने के लिए बुलाया गया है। संत फ्रांसिस असीसी को हम चौथा सुसमाचार कहते हैं, दूसरा क्रिस्त कहते हैं, क्योंकि फ्रांसिस असीसी ने प्रभु के वचन को अपने जीवन में जीने का प्रयास किया। और आज का सुसमाचार संत लूकस के सुसमाचार के अध्याय 19 से लिया गया था। आज के सुसमाचार में हमने देखा कि प्रभु यीशु यरूशलेम मंदिर में प्रवेश करते हैं और वहां पर खरीदने बेचने वालों को वहां से भगाते हैं। यहूदियों के लिए यरूशलेम पवित्र नगरी थी और यरूशलेम मंदिर
पहाड़ पर बना हुआ था, सियोन पर्वत पर बना हुआ था। यरूशलेम मंदिर उनके लिए श्रद्धा का केंद्र था। वे यरूशलेम मंदिर की ओर देखकर अपने अपने स्थान से दुआ प्रार्थना किया करते थे, क्योंकि उनके लिए यरूशलेम मंदिर ईश्वर का निवास स्थान था। यरूशलेम मंदिर में प्रभु की मंजूषा रखी हुई थी। यहूदियों का सिर्फ एक ही मंदिर था और वो यरूशलेम मंदिर था। बहुत से प्रार्थना भवन थे, लेकिन एक ही मंदिर था जहां पर वे आकर दुआ प्रार्थना करते थे, वचन सुनते थे, बलियां चाहते थे। इसलिए यहूदियों के लिए यरूशलेम मंदिर बहुत ही महत्वपूर्ण था, पवित्र था। हम स्तोत्र 122 में पढ़ते हैं, उसकी वाक्य 1 में स्तोत्रकार कहता है, जब मुझे सुनाई दिया चलो हम यरूशलेम मंदिर चलें, तो मैं कितना आनंदित हो उठा। जब मुझे संदेश मिला कि चलो हम यरूशलेम मंदिर चलें, तो मैं कितना आनंदित हो उठा। हम लूकास के सुसमाचार के अध्याय 2 वाक्य 49 में पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु 12 साल की उम्र में यरूशलेम मंदिर में खो गए थे। जब उनकी मां मरियम और यूसुफ, उनके पालक पिता, उनकी खोज में वहां पे आए और पाए, तो मरियम ने पूछा कि बेटा तुमने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? तो यीशु ने क्या जवाब दिया? यीशु ने कहा कि आप नहीं जानते थे कि मैं अपने पिता के भवन में हूंगा। प्रभु यीशु यरूशलेम मंदिर को अपने पिता का भवन कहते हैं। स्तोत्र 84 वाक्य 1 से लेकर हम पढ़ेंगे। स्तोत्रकार कहता है कि तेरा भवन कितना रमणीय है प्रभु, तेरा भवन कितना रमणीय है। तेरे मंदिर का प्रांगण देखने के लिए मेरी आत्मा तरसती है। तो यहूदियों के लिए पवित्र मंदिर यरूशलेम आस्था का केंद्र था, लेकिन मंदिर के अधिकारियों ने उसका परिसर बाजार बना दिया था। मंदिर में चाहने के लिए लोग जानवर लाते थे, चिड़िए लाते थे। मंदिर के अधिकारियों ने बाजार से उन लोगों को पैसा ले लेकर मंदिर के परिसर में स्थान दिया, और इस प्रकार मंदिर के बाहर मंदिर का पूरा परिसर बाजार बन गया था। इस परिस्थिति को देखकर प्रभु यीशु बहुत ज्यादा क्रोधित हुए। सुसमाचार में आपने सुना कि प्रभु यीशु मंदिर आते हैं और उन सारे लोगों वहां से खदेड़ते हैं, भगाते हैं। प्रभु कहते हैं, लिखा है कि मेरा घर प्रार्थना का भवन होगा। यशायाह नबी का ग्रंथ उसके अध्याय 56 वाक्य 7 में हम पढ़ते हैं कि प्रभु का घर पवित्र होगा, और प्रभु कहते हैं तुमने उसको लुटेरों का अड्डा बना दिया है। प्रभु कहते हैं पवित्र मंदिर यरूशलेम के प्रांगण को, उसके परिसर को तुमने लुटेरों का अड्डा बना दिया है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, पवित्र वचन में समझाता है कि हम भी मंदिर हैं, हमारे भवन भी मंदिर हैं, हमारा घर भी मंदिर है, हम भी मंदिर हैं। कोरिन्थियों के पहले पत्र के अध्याय 3 वाक्य 16 में संत पौलुस हमें याद दिलाते हैं कि क्या आप नहीं जानते कि आप प्रभु के मंदिर हैं। उसी पत्र के पहला कोरिन्थी अध्याय 6 वाक्य 19 में पौलुस कहते हैं कि आप नहीं जानते हैं कि आपका शरीर ईश्वर का मंदिर है। हमारे भवन, हमारे घर भी ईश्वर का मंदिर है। एक विश्वासी का घर ईश्वर का मंदिर है, और हम जानते हैं कि यह मंदिर कैसे लुटेरों का अड्डा बन गया है। व्यक्तिगत रूप से हम देखें कि कैसे हमारा शरीर, हमारा मन, हमारा हृदय लुटेरों का अड्डा बन गया है। धीरे धीरे कैसे शैतान ने हमारे पर शैतान हावी हो गया है। हमारे अंदर कितनी ऐसी विकृतियां हैं, बुरी आदतें हैं
बुरे मनोभाव हैं जो इस मंदिर को बहुत विकृत कर रखे हैं। आज हमें प्रभु से प्रार्थना करने की आवश्यकता है कि प्रभु मेरे इस मंदिर में भी आइए, मेरे जीवन में भी आइए और मुझे भी शुद्ध कीजिए, पवित्र कीजिए। 3 रोज पहले एक टेलीफोन कॉल आया था काफी दूर से, हालांकि वो अननोन नेम था, लेकिन मैंने उठा लिया। उस जवान भाई ने कहा कि मेरे लिए एक अच्छी नौकरी के लिए प्रार्थना कीजिए। उसके बाद उसने कहा कि मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि 8-9 साल पहले आप हमारे शहर में आए थे सभा चलाने के लिए। उस समय मेरी मां मुझे लेकर आपके पास आई थी। बस 1-1.5 मिनट हम लोग मिले थे। मैं बहुत ज्यादा शराब पीता था, मैं नशेड़ी था। मेरी मां रोते हुए मुझे घसीट कर आपके पास ले आए। 1-1.5 मिनट में आपने प्रार्थना की, आपने मुझे समझाया। पता नहीं उसके बाद आज तक मैंने दारू नहीं पिया है। कैसे उसका मंदिर, उसका शरीर, उसका जीवन शैतान के अधीन था, लेकिन प्रभु यीशु ने उसको उससे निकाल दिया, उसको स्वतंत्र किया, पवित्र किया। हम सबको आज यीशु की आवश्यकता है। हमारे घरों और परिवारों को यीशु की आवश्यकता है कि वह हमारे घरों में आए, हमारे जीवन में आए, हमें शुद्ध करे, पवित्र करे, हमें चमकाएं। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए। धन्यवाद देते हैं तेरे पवित्र वचनों के लिए। जब तूने मंदिर को साफ किया, शुद्ध किया, तो वहां के अधिकारी बहुत ज्यादा रूठ गए और तेरे विरुद्ध हो गए। जब हम भी शुद्ध हो जाते हैं, पवित्र हो जाते हैं, हमारे घर परिवार भी शुद्ध और पवित्र हो जाते हैं, हमारे भी विरुद्ध लोग खड़े हो जाते हैं। यीशु तू आना हमारे जीवन में, हमें पवित्र करने, शुद्ध करने, आजाद करने। हम तेरा स्वागत करते हैं। ये प्रभु यीशु वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद देना। आज के संपूर्ण दिन उनके लिए आशीष का दिन बने, कृपा का दिन बने। हमारी प्रार्थना को ग्रहण कर, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है।